मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें पिछले साल के अंत में राज्य में जातीय हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने जनता से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरा साल बेहद खराब रहा। मैं राज्य के लोगों से 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी मांगता हूँ। कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे इसका दुख है। पिछले 3-4 महीनों में शांति की स्थिति देखकर मुझे उम्मीद है कि 2025 में राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में मई 2023 से जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। नवंबर में मणिपुर के जिरीबाम में 3 महिलाओं और उनके 3 बच्चों की हत्या के बाद भी बवाल हुआ। राज्य में लगातार हो रही हिंसा के चलते एन बीरेन सिंह भारी दबाव में थे। उनको पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही थी। एनडीए के सहयोगी एनपीपी ने भी मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग कही थी। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच हिंसा पिछले साल 3 मई को उस समय शुरू हुई थी, जब मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आदिवासी छात्र संघ ने एक रैली आयोजित की थी, जिसमें मणिपुर समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद से राज्य में हिंसा का सिलसिला जारी है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। इस्तीफे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। नगीना सांसद आपको भी सुनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। रिजाइन नहीं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी महिला सम्मान पे उनकी राय बहुत स्पष्ट होती तो मुझे लगता है कि उनको हटाया जाता। लंबे समय तक मणिपुर हिंसा में जलता रहा और जिस तरह से वहाँ महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, उनका अपमान हुआ, ये किससे छिपा हुआ नहीं। पूरे देश में, दुनिया में हमारा मजाक बना, इतने लोगों की जान गई। जिस तरह सार्वजनिक रूप से हिंसा हुई, ये सब पूरे देश ने, सभी प्रदेशों ने देखा और उस पर जो है जिस तरह का रुख सरकार का रहा, लापरवाही बढ़ती गई। इतनी बार हम लोगों ने उस पर जो है सवाल उठाए हाउस में, तब जाके अब इतने दिनों बाद सरकार को लगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन पे बहुत देरी से जो है पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो बहुत देरी से हुई। इसलिए मैं सहमत नहीं हूं कि सरकार ने देर की। सरकार पहले उन पर कार्रवाई करती, उनको तो हटाना चाहिए था। इस्तीफे जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, उसको कुर्सी बनाने का कोई अधिकार नहीं। जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता, माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर सकता, गरीबों की रक्षा नहीं कर सकता, जो हिंसा नहीं रोक सकता, उसको कुर्सी बैठने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, विपक्ष तो बार बार मणिपुर की बात उठा रहा है ही। भाजपा जितने बार मणिपुर के मुद्दे को दबा रही है, हम मणिपुर की स्थिति पर और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा दबाव भी काम में आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के पास आज भी मणिपुर में शांति लाने का कोई भी योजना उनके पास नहीं। ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या नहीं थी तो मुख्यमंत्री वो बदलना चाहते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक ख्वाहिश ये है कि मणिपुर में अमन और शांति आए ताकि विकास हो। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे हस्तक्षेप नहीं करते, विदेश भ्रमण पे जाते हैं और जिस प्रकार से लोगों से मिलना चाहिए, वो उनके पास यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स जो गंदी गंदी जोक करते हैं, उनके साथ मिलने के लिए समय है। लेकिन मणिपुर के लोग, समाज, मणिपुर के युवाओं के साथ मिलने के लिए कोई समय नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।